अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो आज है संडे और आपको पता ही है कि संडे सबके लिए तो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हम लोगों के लिए, हमारे लिए तो कोई दिन छुट्टी का नहीं होता। और संडे को हम लेडीज़ ने ऐसे काम निकाल के रखे होते हैं जो पूरा वीक नहीं होते, जैसे कि डीप क्लीनिंग या बाजार के काम वगैरह। चलो संडे को तो हम ये सारे बड़े बड़े काम कर लेते हैं, सही है, लेकिन क्या पूरा वीक हम सुकून से गुजारते हैं? नहीं ना भाई, जाहिर सी बात है, सारा दिन घर के काम करने होते हैं, 3 टाइम खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो क्यों ना हम अपने संडे में कुछ ऐसे काम भी ऐड कर लें जो पूरा वीक हमें सुकून दे सकें और उसमें थोड़ा सा टाइम हम अपनी जात के लिए भी निकाल सकें। अब आप लोग पूछेंगे वो कैसे, तो चले मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी लेडीज हैं जो घर के काम खुद करती हैं और कुछ ने हेल्पर्स रखी हुई हैं। वो तो चले सफाई हो गई ना, सफाई के अलावा हमारे पास और कौन सा काम होता है? 3 टाइम का खाना बनाना। आटा गूंद के रोटी बनानी होती है या जो खाना बनाना होता है उसका पूरा प्रोसेस, मतलब प्याज टमाटर लहसुन अदरक वगैरह जो भी है ना, वो सारा काट पीट के तैयार करके मसाला भून के फिर हमारा खाना स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर ये सोचना कि आज खाने में क्या बनेगा। अब एक दिन हमने दाल बना ली तो अगले दिन के लिए हमें कोई चिकन या सब्जी बनानी होगी, और अगर चिकन या गोश्त वोश बना लिया तो उससे अगले दिन को सब्जी बनानी है। सब्जी के बाद फिर सोचेंगे कि अभी 2 दिन पहले तो दाल खाई थी, अब आज क्या बनाएं। अब ये सारी चीजें मिल जाए ना तो दिमाग का दही हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे वीक को प्लान करके चलें। बस आपने करना क्या है कि अपने हिसाब से सेट करना है, इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। ये टेंशन नहीं होगी कि भाई आज क्या पकना है, क्या पकाना है, ये मामला तो सेट हो गया। अब जो भी पकाना है अगर उसकी प्रिपरेशन हम लोग पहले से करके रख लें तो हमारा खाना तो यूं चुटकियों में बनेगा। अब आपने करना क्या है, जो पूरे हफ्ते हम लोगों ने बनाना है ना, उसके लिए हमने प्रिपरेशन करके रखनी है, और ये सारी प्रिपरेशन आपने संडे वाले दिन करनी है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लें कि कितने स्टेप हैं जो आप संडे वाले दिन कर सकती हैं। फिर अगर आपको लगे कि हाँ मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ तो वेरी गुड। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 8 स्टेप लिख लिए हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ अभी लिखे हैं क्योंकि मेरे हाथ में तकलीफ है, तो मुझसे इतनी स्पीड से काम होगा नहीं। तो आज देखती हूँ कि घर के बाकी कामों के साथ मैं कितने स्टेप कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को ब्राउन करके रखूंगी, टमाटरों का पेस्ट बना के रखूंगी। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर बना के रखना है, लहसुन और पुदीने की चटनी बनानी है, कम से कम 2 दिन का आटा गूंद के रखूंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों का स्कूल लंच जिसमें आ जाता है शामी कबाब या चिकन टिक्का वगैरह। अच्छा जी, उससे पहले के जो काम है मैंने सोचा वो कर लेते हैं। सुबह सुबह ताहिर सब्जी लेकर आ गए थे तो उनको सबसे पहले मुझे मैनेज करके रखना है, और फिर देख लूँगी कि अगर किचन थोड़ा सा फैला होगा तो सबसे पहले उसको समेटूंगी ताकि सुकून से काम कर सकूँ। आलू प्याज रखने के बाद अब बारी है टमाटरों की। अच्छा, इस बार ना टमाटर मैंने ज़्यादा मंगवाए। मैंने इनसे कहा कि यार आगे अब बकरा ईद आ रही है तो ये जो बेसिक सब्जियाँ होती हैं ना, ये तो महंगी होना शुरू हो जाएंगी, खास तौर पर टमाटर। तो अगर टमाटर सस्ते मिले तो ज़्यादा ले आएगा ताकि मैं उनको फ्रीज़ करके रख सकूँ। आप लोग भी ऐसे ही किया करें क्योंकि जो फ्रीज टमाटर होते हैं ना वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्रीज करके रख सकते हैं, लेकिन मैं ना पेस्ट बना के फ्रीज करती हूँ, वो ज़रा आसान लगता है। अब इसको अच्छे तरीके से धो के रखते हैं। सब्जियों को ना अच्छे तरीके से धो के फ्रिज में रखा करें, इससे ना इनकी लाइफ बढ़ जाती है। चलें जी, ये तो काम हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हवा में रख देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। गीली सब्जी भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए वरना वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अब जब तक ये खुश्क हो रहे हैं तो हम अपना स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि प्याज को जो है ना छील के उसको ब्राउन कर लेते हैं। जब हम खाना बनाने खड़े होते हैं ना तो सबसे पहले हम प्याज को छीलते हैं, काटते हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब अगर यही प्याज हमें कटी हुई और ब्राउन की हुई मिल जाए तो कितनी आसानी हो जाएगी, और सिर्फ आसानी नहीं बल्कि हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच गया। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा सुगर हूँ या बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन लानी पड़ती है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे अभी और मेहनत करनी है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। और सीखने की जो चाह होती है ना वो आपको सब कुछ सिखा देती है। और कहते हैं ना कि अगर आपको अपने बच्चों को परफेक्ट बनाना है ना तो उसके लिए आपको खुद परफेक्ट बनना पड़ेगा। अच्छा, हम नमाजें या कुरान पढ़े ना पढ़े, हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। चलो शाबाश, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, और जब बच्चा नहीं पढ़ता तो उसकी पिटाइयां शुरू हो जाती। तो भाई वो कहाँ से करेगा, उसने अपने घर में माहौल देखा ही नहीं है। तो पहले अपने आप को परफेक्ट बनाए, बच्चे खुद ब खुद बन जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ हमारी सारी प्याज जो है वो अच्छे से स्लाइस हो चुकी है। आप कोशिश करेंगे स्लाइसर से स्लाइस करें, जितनी बारीक होती है ना उतनी अच्छी और क्रिस्पी फ्राई होती है। अच्छा, प्याज आपने अपने हिसाब से फ्राई करनी है। जैसे कि मेरी एक हांडी में 2 प्याज
प्याज डलती हैं, तो मैंने 6 प्याज ले लिए जो मेरी 3 टाइम यूज हो जाएगी। अब आप लोग सोचेंगे हैं आप ही तो हमें पूरे वीक का बता रही थी, तो जाहिर सी बात है यार, हर खाने में प्याज तो नहीं डलती ना, जैसे कि दालें वगैरह। अच्छा जी, ये देखें अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के ना बटर पेपर पे फैला देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब आपने इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ना ये जबरदस्त सी क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखें, बस इसको मैं थोड़ी सी हवा और लगाऊंगी और उसके बाद जिपलॉक बैग में करके ना इसको फ्रीजर में रख दूँ। इसके बाद बारी आती है टमाटरों की, क्योंकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो मैंने 2 दिन पहले ही बना के रखा है। इनमें से कुछ टमाटर मैं फ्रीज करूंगी और कुछ जो है वो ऐसे रख दूंगी, क्योंकि टमाटर जरा जो है ना अच्छे हरे हरे से ताजे ले आए थे, तो ये मेरे फ्रिज में भी काफी टाइम चल जाएंगे। अच्छा, टमाटरों का पेस्ट जो है ना वो भी मैंने अपनी हांडी के हिसाब से बनाया, जैसे मेरी एक हांडी में 2 टमाटर डलते हैं। अच्छा हाँ, मैंने इसको ग्राइंड करते हुए ना इसमें हरी मिर्चें भी डाली क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है। अब काम के बीच में ना इनको भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको पहले सैंडविच बना के दे देते हैं। टमाटरों का पेस्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब जो शामी कबाब है ना, ये ना मैंने पूरे हफ्ते के बना के रखे थे, लेकिन मेरे बच इसलिए गए क्योंकि बच्चों के बीच में छुट्टियां आ गई थी, तो अभी 2 दिन ये चल जाएंगे। लेकिन अगर आज मुझे टाइम मिल जाता ना तो मैं और बना के रख लूंगी। जो बच गए उनको जिपलॉक बैग में करके ना फ्रीजर में रख दूंगी। अच्छा, अपने घर को तो सभी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मजा उसमें है कि आप अपने बजट में रह के अपने घर को मैनेज करें। जैसे कि सबको पता ही है कि आजकल कितनी महंगाई हो रही है। अब हर वक्त हम लोग बीफ और मटन की चीजें तो बना के रख नहीं सकते, तो जरूरी थोड़ी कि हम शामी कबाब ही नहीं बना के रखें, कि हम चिकन के बना के रख सकते हैं। एक तो वो मजे के भी बनते हैं और शामी कबाब की चस भी पूरी हो जाती है। और यही चीज हम ग्रोसरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो बस हमने अपना दिमाग ना बना लिया कि जी ब्रांड के अलावा हम कोई चीज यूज करते ही नहीं। कभी कभी ना लोकल चीजें भी यूज करके देखा करें। समटाइम्स लोकल चीजें भी वही काम कर रही होती हैं जो ब्रांड करती है, बस प्राइस में डिफरेंस होता है। तो कभी कभी छोटे मोटे एक्सपीरियंस कर लिया करें, आपकी बचत हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी प्याज ठंडी हो गई थी, तो अब मैं इनको जिपलॉक बैग में करके रख लूँ। अच्छा, ये जो जिपलॉक बैग है ना, पहले ना मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और वो मुझे थोड़े महंगे पड़े थे। अब ये वाले जो है ना, ये लोकल है, ये आपको जो नॉर्मल शॉप्स होती है ना डिस्पोजेबल आइटम्स की, उधर से आराम से मिल जाएगा। एक तो अफोर्डेबल भी होते हैं और वही काम करते हैं जो दूसरा कर रहा होता है। तो बस कोशिश किया करें कि अपने बजट में रह के ना चीज़ों को मैनेज करें। अच्छा, ग्रोसरी से हटके अगर हम अपना थोड़ा सा कंट्रोल अपनी जो डेली यूज़ की चीज़ें उस पर भी कर लेना, तो शायद हम एक अच्छी सेविंग भी कर सकें। जैसे कि बिजली और गैस, आपको पता ही है कि दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अच्छा, मैं ना सारा दिन बिजली की कैसे बचत करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही कमरे में सारे बैठे, फालतू लाइट्स कहीं की ऑन ही नहीं करने देती। अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर पूरा रोशन है, तो मगरिब तक तो कोई लाइट ही नहीं ऑन होती। पंखा मैं वहीं का चलाती हूँ जहाँ पे सब बैठते हैं। ज्यादातर टाइम जो है ना वो हमारा टीवी लॉन्च में गुजरता है, तो बस वहीं का पंखा चलता है। अब मेरे किचन में ना 2 लाइट्स हैं, लेकिन मैं एक लाइट जला के काम करती हूँ। अक्सर किचन में ताहिर आते हैं ना, तो वो कहते हैं यार तुम क्या अंधेरे में काम कर रही है, दूसरी भी जला देते हैं। मैं यूँ ठक करके बंद कर देती हूँ। मैंने कहा मुझे दिख रहा है ना, बस सही है। और सबको पता ही होगा कि शाम 6 बजे से जो है रात 11 बजे तक यूनिट जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि बिजली कम से कम ही यूज हो। स्पेशली जो कपड़े प्रेस करने का काम है ना, वो तो इस टाइम में बिल्कुल ना करें। और दूसरा मैं क्या करती हूँ कि मैं जो सिर्फ बाहर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना उनको प्रेस करती हूँ। जो डेली रूटीन के कपड़े होते हैं ना, जो हमने नहा धो के चेंज करने होते हैं, उनको मैं क्या करती हूँ, स्प्रे मार के ना अच्छी तरीके से झाड़ के धूप में लटका देती हूँ। लिटरली ऐसा लगता है जैसे प्रेस हुए में। ये बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी सी अगर हम इनको तवज्जो दे देना तो जिंदगी सुकून में आ जाए। हाँ जी, कि जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैंने प्याज को ब्राउन करके फ्रिज में रख दिया था और जो टमाटर का पेस्ट है उसको भी बना के रख लिया था। अच्छा, अब मैं बैठ गई थी हरा धनिया और पुदीने की ना पत्तियां अलग करना, तो साथ ही आलिया आ गई। आलिया कहती मम्मा आप बड़ा टाइम लगा रही, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप यकीन करें, मैं तो हैरान ही हो गई। ये देखिए, 1 सेकंड लगा इसको, जाली में से इसने वो उसकी डंडी निकाली और उसको खींचा, सारी पत्तियां अलग हो गई। मैंने कहा चलो बेटा फिर तुम पुदीना करो, मैं जल्दी से हरा धनिया काट लेती हूँ। अच्छा, हरा धनिया को अगर आप टिश्यू में भी रख लेना तो एक टाइम आता है कि ये भी खराब हो ही जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो टिश्यू में लपेट के रख देती हूँ और बाकी जो है उसको मैं चटनी में यूज कर लूंगी। इस वक्त दोपहर का टाइम है और मौसम इतना प्यारा हो गया था ना, फुल बादल आ गए थे। अच्छा जी, तो ये देखें, ये पुदीना भी हो गया, हरा धनिया भी हो गया। अब ये जो पुदीना है ना, इसको आपको पता है मैं आधा सुखा के रखती हूँ और आधा जो है उसकी मैं चटनी बना दूंगी। सुखा के रखने में ना बड़ा फ़ायदा होता है, रायते में डल जाता है और बिरयानी शिरयानी में जिसमें भी चाहिए होता है ना, सूखा हुआ पुदीना बड़ा ही जो है ना यूज़फुल रहता है। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि आधा मैंने साइड पे कर दिया और आधे की अब मैं चटनी बना के रख दूँगी। ये बनी रखी हो ना तो मटर चावल के साथ या ताहरी के साथ बड़ा ही मज़ा आता है इसका। धनिया पुदीना में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, 1 टमाटर डाला है, फिर नमक, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा। बस ये इतनी मज़े की चटनी बनती है, इसको आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं। जब खानी हो तो आधा पौना घंटा पहले निकाल लें। अच्छा जी, आज के मेरे जितने पॉइंट्स थे ना, उनमें से मैं कुछ ही कर पाई हूँ क्योंकि शाम को हमने दावत पे भी जाना था, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। खैर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट संडे पूरी कोशिश करूँगी कि जितने मेरे पॉइंट्स हैं मैं उनको कवर कर सकूँ। अच्छा, मैं कामों से फ्री हुई थी कि थोड़ी देर में ऐसी कोई तूफानी बारिश, और आप ओले चेक करें, थोड़ी देर के लिए बारिश हुई है लेकिन इतनी कोई हैवी और तूफानी बारिश हुई है ना, आप सहन का हाल चेक करें, हर चीज़
ईयरिंग्स उड़ के गिर गई थी। ये देखिए आपको ओले नजर आ रहे हैं और मुझे इतनी टेंशन क्योंकि ताहिर गए हुए थे बाजार। फिर इनका मुझे फोन आया कि भाई परेशान ना हो, मैं फिलहाल शेड में खड़ा हो गया हूँ, जैसी बारिश कम होगी ना फिर मैं आ जाता हूँ। ये चेक करें, घर के अंदर तक ओले आए हैं। अब इतना अच्छा मौसम था तो पकौड़े तो फिर फर्ज हो गए थे। चैलेंज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।